साफ रखो। किसको साफ रखो? सुनो भाई ध्यान से, घर में दहलीज अवश्य होनी चाहिए। एक किताब में मैंने पढ़ा था वास्तुकी में, यदि घर की दहलीज खैर की लकड़ी की हो तो अति श्रेष्ठ है, या चंदन की लकड़ी की हो। जिस घर में चंदन की लकड़ी की दहलीज बनी हुई होती है, उस घर के ऊपर भी भगवान की विशेष कृपा रहती है। कभी संकट नहीं आते उस घर के ऊपर। सुनो जरा ध्यान से, जिनके घरों के मुख पश्चिम की तरफ है या दक्षिण की तरफ है, एक नंबर वाला घर पूर्व वाला होता है। बोले हरे कृष्णा। जिन घरों का मुख जो है पूर्व की तरफ होता है, कहाँ को? पूर्व को होता है। जिन घरों का मुख, वह घर होता है एक नंबर का। अग्निकोण में रसोई का वास होता है, अग्निदेव का वास होता है, वहां पर रसोई बनानी चाहिए। ईशान कोण होता है ना, जो आपको बता देता हूं थोड़ा जल्दी जल्दी। जो ईशान कोण होता है, कौन सा कोना? ईशान कोण होता है, जो वो पूर्व से इधर वाला कोना, ईशान कोण। उसमें जो है मंदिर होना चाहिए भगवान का। क्यों? वहां पर बृहस्पति भगवान रहते हैं। और जहां अग्नि कोण हो वहां शुक्र का वास होता है। वहां पर रसोई घर होना चाहिए। जो सीढ़ी चढ़ती है ना घर को, सीढ़ी, वह भी अग्नि कोण में होनी चाहिए। जो घर का मुखिया है उसका कमरा जो है नृत्य कोण में होना चाहिए। घर के जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते तो बहुत हैं, लेकिन नंबर ठीक नहीं आते। बच्चों का दिमाग हिलता जुलता रहता है। उन बच्चों को वायवे कोण वाले कोने में सुला देना चाहिए, कमरा देना चाहिए। घर का ऑफिस और दफ्तर जो है उत्तर वाली दिशा में होना चाहिए, क्योंकि उत्तर में बुद्ध भगवान का और कुबेर भगवान का वास है। बात समझ में आ गई सारी? पानी, घर का पानी जो है वो जो है दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए। बोले हरे कृष्णा। पूरे घर का पानी उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए, निकलना चाहिए। घर के बाहर यदि सड़क है तो वो सड़क जो है डाउन होनी चाहिए। घर जो है ऊंचा होना चाहिए। जो घर डाउन होता है उस घर में भी वास्तु दोष होता है। वास्तु भी एक पुराण है, थोड़ी चर्चा कर ली। खगोल भूगोल ज्योतिष की चर्चा इस भागवत में है। यही असली वाली कथा है। आप ये मत सोचना पंडित जी क्या सुना रहे हैं, मैं असली वाली कथा सुना रहा हूं आपको। खगोल की चर्चा, भूगोल की चर्चा, ऋषि मुनियों की चर्चा, राजाओं की चर्चा, मनमंत्रों की चर्चा, मनुओं की चर्चा, नरकों की